हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है आपका नीट जेईई मेंस 2026 का। इस तरह का कुछ सिमिलर पैटर्न में आपको नीट 2026 में देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में देख लेते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन के लिए तो स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सा होता है एटॉमिक हाइड्रोजन का। स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एन वन इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन हुआ, एन इज इक्वल टू 1 हुआ, तो ये क्या हुआ, लाइमन सीरीज। ये हुआ आपका लाइमन सीरीज। एन इक्वल टू 2 होने पे बाल्मर सीरीज बनता है। एन इज इक्वल टू 3 होने पे पास्टियन सीरीज बनेगा। एन इज इक्वल टू 4 होने पे ब्रैकेट सीरीज। एन इज इक्वल टू 5 होने पे पी फंड सीरीज। ये स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन से कुछ प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सा इनमें से कौन सा रीजन आपका विजुअल रीजन में है, तो विजुअल रीजन का कौन सा है, विजुअल रीजन आपका बाल्मर सीरीज है। ये है आपका बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन। और लाइमन सीरीज क्या है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन। बाकी और जो है पास्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज, ये आपका इंफ्रारेड सीरीज में आएगा, इंफ्रारेड सीरीज। अब आगे देखते हैं क्या एस्पेक्ट फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज। तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है, तो E इज इक्वल टू आर अपॉन आर इज इक्वल आर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। देखते हैं क्या क्वेश्चंस में कह रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ ए ऑप्शन में देखते हैं, ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज होने की वजह से E इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज n इक्वल टू n इज इक्वल टू 3, n1 इक्वल टू 3। फर्स्ट लाइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ तो n2 इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं n1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16। इससे आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 144। कैलकुलेट करोगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 अपॉन 144। 7 अपॉन 144 आ जाएगा 0.0486। अब देखते हैं बी के लिए। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, दैट मीन्स n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या बन जाएगा, 4 ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू एलसीएम 16, 4 अपॉन 4 तो 16 इज इक्वल टू 1, 3 अपॉन 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 3 48, 3 से कटेगा तो 16, 0.187 आएगा। सी के लिए देखते हैं थर्ड लाइन ऑफ पास्टियन। थर्ड लाइन ऑफ पास्टियन देखेंगे तो क्या n1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पास्टियन सीरीज नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना में है, थर्ड में। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर क्या बन जाएगा, n2 इज इक्वल टू 6। E इक्वल टू n1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 36, 936 4 1, हाँ ये 36 एलसीएम इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 36 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 0.0833।
डी के लिए देखते हैं क्या है, फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज क्या है, n1 इज इक्वल टू 4, n1 इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू, फोर्थ लाइन मतलब यहां से चार इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके क्या हो रहा है, n2 इज इक्वल टू 8। एनर्जी निकालेंगे तो हम क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/, 88 64, 16 64, एलसीएम 64 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/64 से 3/64, 3/64 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.0469। ये हुआ आपका क्या, ये आपका तीनों ए बी सी और डी का एनर्जी लेवल आ गया। अब इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्या, ए का क्या, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना आ गया 0.486, सॉरी 0.0486। बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू आया है 0.187। सी का वैल्यू कितना आ गया है 0.0833। डी का वैल्यू कितना आ गया है 0.0469। दैट मीन असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, डी के बाद डी के बाद क्या होगा, ए, डी के बाद 0.469, हाँ ए के बाद क्या होगा, सी सी के बाद बी। ये हुआ आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम से क्वेश्चन था। इसी तरह का सिमिलर आपको नीट में आ सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2026 का है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फॉर्मल चार्ज इन लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल का निकालना है। हमें फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला पता है। फॉर्मल चार्ज को हम जानते हैं किस तरह से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखते हैं फर्स्ट एटम, ऑक्सीजन एटम के लिए। ऑक्सीजन एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड के लिए देखते हैं क्या, नाइट्रोजन एटम के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका 5, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 अपॉन 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू +1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए थर्ड का, ऑक्सीजन एटम के लिए 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे भी आपका क्या है 2 इज इक्वल टू 0। फोर्थ का देखते हैं क्या है, ऑक्सीजन एटम के लिए। ऑक्सीजन एटम के लिए क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या, 2 2 4 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1। तो ये हुआ आपका क्या, फॉर्मल चार्ज 1 2 3 4 का क्या आंसर हो जाएगा, 0 +1 0 एंड -1, 0 +1 0, हाँ 4 नंबर आंसर होगा। ये था आपका फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चंस जो नीट 2026 में आया था और जेईई मेंस 2026 में आया था। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है आपका मोल फ्रैक्शन से। क्वेश्चंस कहता है क्या, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 10% बाय वेट ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस, यूरिया ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब क्या है, 10% कितना, 10% क्या है, यूरिया कितना है 10 ग्राम एंड वाटर कितना है 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 19 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मोल ऑफ यूरिया एंड मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यूरिया NH2
CONS2 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा कितना 60 अपॉन 0.10.16 का वैल्यू कितना आएगा 0.167 एंड मोल ऑफ वाटर इक्वल टू कितना आएगा 19 अपॉन 18 इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर, एक्स ऑफ वाटर निकालना है क्या, तो मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ वाटर कितना है 5 अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस यूरिया क्या है 0.167, 5 अपॉन 5.167 इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा 0.967 आएगा। ये आपका क्या हुआ मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को देखते हैं जो ये क्वेश्चन को देखते हैं जो जेईई मेंस 2026 में आया था। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी वुड बी लिबरेटेड बाय एक्शंस ऑफ 50 ml ऑफ H2SO4 ऑफ 50% प्योरिटी ऑन 20 ग्राम ऑफ जिंक। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है क्या हाइड्रोजन गैस कितना लिबरेट करेगा जब क्या H2SO4 और जिंक को एक साथ मिलाने के बाद। तो क्या पहले हम लोग देखते हैं क्या जिंक प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ये हुआ। आगे क्वेश्चंस क्या कर रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड बाय एक्शंस ऑफ 50 ml ऑफ H2SO4। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है H2SO4 50 ml है 50 इंटू 1.3 65 ग्राम, ये क्या आएगा 65 ग्राम आएगा। उसके बाद हमें क्या कर रहा है प्योरिटी निकालना है। प्योरिटी निकालने के लिए किसका H2SO4 का प्योरिटी ऑफ H2SO4, प्योरिटी ऑफ H2SO4 मतलब 60 सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन 65 है, प्योरिटी 1500 50% इज इक्वल टू 1.5 0.5 13×5 कट जाएगा 0.5 आएगा 0.5 65 इंटू 5 30 के 32 हाँ 32 ग्राम आएगा 32.5 ग्राम आएगा 32.5 आएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है हमें प्योरिटी निकालने हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए। तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा मोल ऑफ जिंक। जिंक का कितना वैल्यू दिया हुआ है 20 ग्राम था 20 ग्राम अपॉन 65। जिंक का एटॉमिक मास कितना है 65। आंसर आएगा क्या इसका 0.3077। फिर निकालना पड़ेगा हमें मोल H2SO4 का। H2SO4 का कितना है H2SO4 50 ml है 50 ml अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। 98 होने की वजह से क्या इसका वैल्यू आ जाएगा मोल कितना आ जाएगा 0.3316 आ जाएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जिंक ये क्या आ जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें आगे इसके बाद क्या है लिबरेटेड गैस ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो लिबरेटेड ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट 0.3077 इंटू STP मतलब 22.4। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 6.892 लीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये था आपका जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन